अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिटायर हो चुके हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं, आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है या फिर 60 साल होने वाली है, आपके पास अभी कुछ पैसे बचे हुए हैं, चाहे वो रिटायरमेंट कॉर्पस हो या फिर आपकी लाइफ टाइम की सेविंग हो, आपको उन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपकी जो आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ हो वो थोड़ी सी ईजी और थोड़ी सी सिक्योर हो सके। आपके मन में अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है आखिर कौन सी ऐसी स्कीम है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपके जो पैसे हैं वो सिक्योर भी दे सके और आपकी जो भी नीड्स है वो भी फुलफिल हो सके। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी स्कीम आपको सजेस्ट करने वाला हूँ जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। अगर सीनियर सिटीजन्स की स्कीम की बातें करें तो सबसे पहली स्कीम जो हर साल मैं सजेस्ट करता हूँ सीनियर सिटीजन को और साल 2023 में भी सजेस्ट कर रहा हूँ वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स के लिए ही होती है। ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसको हम बैंक में जाकर भी खुलवा सकते हैं या फिर ये जो स्कीम है इसको हम पोस्ट ऑफिस में जाकर भी खुलवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब ये एक काफ़ी सिक्योर्ड स्कीम है। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बातें करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर रखा गया है 1,000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर रखा गया है 30 लाख रुपये। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 1,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 8.20% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। और ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की टेन्योर है वो होती है 5 सालों की। 5 सालों बाद अगर हम चाहें तो 3 सालों के लिए फिर से इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होती है वो एवरी क्वार्टर जो सेविंग अकाउंट जो अकाउंट होल्डर है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है और टैक्स की बेनिफिट भी हमें मिल जाती है। जितने भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे उन इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर से 1.5 लाख रुपये पर हमें मैक्सिमम अंडर 80 टैक्स की रिबेट मिल जाती है। हाँ, जो भी अमाउंट हमें एज ए इंटरेस्ट मिलेगी उस पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। अब बारी आ जाती है दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम की। हर साल में इस इन्वेस्टमेंट स्कीम को भी सजेस्ट करता हूँ और इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम। पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है इस स्कीम में सीनियर सिटीजन चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सभी के लिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो एक ही होती है। MIS स्कीम का फुल फॉर्म होता है मंथली इनकम स्कीम। अब ये जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है इस पर अभी एट प्रेजेंट 7.4% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सिंगल अपने नाम पर भी इसे स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई चाहे तो जॉइंटली भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है वो रखी गई है 1,000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है यहाँ पर अगर हम सिंगल खुलवाते हैं तो 9 लाख रुपये और अगर हम जॉइंट खुलवाते हैं तो 15 लाख रुपये। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह ही यहाँ पर भी हमें प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है। हाँ, यहाँ पर प्री मेच्योर की अगर हम करते हैं तो प्री मेच्योर क्लोजर चार्जेस काट लिया जाता है और अगर टैक्स की बेनिफिट की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। अब अगर तीसरी स्कीम की बातें करें तो वो होती है जो अभी बैंकों में एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन के लिए जो फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर अभी बैंक ऑफर कर रही है वो। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, चाहे वो SBI हो, चाहे वो PNB हो, चाहे वो HDFC हो या फिर ICICI बैंक हो, वो अपनी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको लॉन्ग टर्म की टेन्योर पर स्पेशल इंटरेस्ट दे रही है। अगर SBI की बातें करें तो SBI वीक या डिपॉजिट स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग की जो ये सीनियर सिटीजन है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर करीब करीब 7.5 से 7.95% तक इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो अगर हम देखें तो जो ये एक्सक्लूसिव स्कीम है ये 5 साल से 10 साल के बीच की टेन्योर पर ही हर बैंक ऑफर कर रही है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छी खासी ही यहाँ पर मिल रही है। अब ये जो बैंकों की फिक्स डिपॉजिट होती है, बैंकों की फिक्स डिपॉजिट पर किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर भी आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी और साथ में जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट होगी उस पर भी हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की बेनिफिट नहीं मिलती है। हाँ, एक फैसिलिटी जो हमें मिल जाती है बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पर जो हमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और MIS में नहीं मिलती है वो है लोन की फैसिलिटी। प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी तो हर स्कीम में हमें मिल ही जाती है, लेकिन जो लोन की फैसिलिटी है वो हमें एक्सक्लूसिवली मिलती है जो बैंकों की फिक्स डिपॉजिट है उन पर। जितनी भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट पर अगर हम चाहें तो 90% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम एज ए लोन अवेल कर सकते हैं बैंकों की फिक्स डिपॉजिट में जाकर। चौथी स्कीम जो साल 2023 में कोई भी सीनियर सिटीजन जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही
फ्रॉम टाइम टू टाइम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू करती है नोटिफाई करके। अब अगर कोई सीनियर सिटीजन चाहे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आंख मूंद के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें हर प्रकार की टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है। यहाँ पर जो रिटर्न है वो अच्छी खासी हमें मिल जाती है और साथ में रिटर्न के साथ साथ हमें इंटरेस्ट रेट अलग से मिल जाती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड होती है 8 सालों की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 5 सालों के बाद भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं, मतलब प्रीमेच्योर विड्रॉल यहाँ पर अलाउड है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो डिसाइड क्या होता है, जो गोल्ड यानी कि सोने की जो 1 ग्राम की प्राइस है उसके बेसिस पर। 1 ग्राम की प्राइस जितनी होगी उसके हिसाब से जितने भी ग्राम ऑफ गोल्ड हम यहाँ पर परचेज करेंगे, यहाँ पर फिजिकल गोल्ड तो नहीं मिलता है, लेकिन एज ए मतलब यहाँ पर एज ए सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग हम जितने भी गोल्ड यहाँ पर परचेज करेंगे उसके हिसाब से ही हमारी इन्वेस्टमेंट तय क्या होता है। से 1 ग्राम गोल्ड की अगर प्राइस यहाँ पर 6,000 रुपये है और अगर हम 10 ग्राम गोल्ड यहाँ पर परचेज करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाती है 60,000 रुपये। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर गोल्ड की यहाँ पर वेट को देखें तो एक इंडिविजुअल 4 केजी यानी कि 4 किलो तक गोल्ड की जो प्राइस होगी वो ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के तौर पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर टैक्स की बेनिफिट की बातें करें, कोई भी व्यक्ति अगर ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है की पूरी टेन्योर को कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि 8 साल की टेन्योर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, तो किसी भी प्रकार की हमें टैक्स को यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता है, मतलब कंप्लीट अमाउंट ही यहाँ पर टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रीमेच्योर विड्रॉ करके इस स्कीम से एग्जिट हो जाते हैं तो उनको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। अब अगर रिटर्न की बातें करें तो रिटर्न जब भी हमारी मेच्योर होगी उस समय जो पर ग्राम गोल्ड की प्राइस होगी उसके वही हमारी रिटर्न अमाउंट भी हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। और साथ में एक अलग से बेनिफिट मिल जाती है इंटरेस्ट की बेनिफिट। जो भी अमाउंट हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट पर हमें हर ईयर 2.5% जो भाग किया गया है 2 भागों में, हाफ ईयरली 1.25 और 1.25, हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी उस पर 1.25 एवरी हाफ ईयर हमारी एज ए इंटरेस्ट हमें पे कर दिया जाता है। जो रिटर्न आएगी वो तो अलग से आएगी, साथ में ये जो इंटरेस्ट रेट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही पे किया जाता है। तो इसीलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मेरे हिसाब से अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आपको 8 सालों तक उन पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आंख मूंद कर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर कर दीजिएगा। 5वीं इन्वेस्टमेंट स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए साल 2023 में आ जाती है एन्युटी स्कीम। अब एन्युटी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगी उन दोनों को ही मिलाकर, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर जितने टेनियर के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस टेनियर पर भाग कर दिया जाता है टोटल अमाउंट को, और उसके बाद उन पैसों को लौटा दिया जाता है इन इक्वल इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर हमने से यहाँ पर 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं एन्युटी स्कीम में और इंटरेस्ट रेट से हमें मिल जाती है 1 साल में 10,000 रुपये 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 1,10,000 और 1,10,000 को 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके हिसाब से जो भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगी वो अमाउंट हमारे सेविंग अकाउंट में हर महीने क्रेडिट कर दिया जाता है। तो खासकर ये एन्युटी स्कीम उन लोगों के लिए है जिनको रेगुलर अर्निंग की आवश्यकता है। वो एमआईएस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एन्युटी स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एन्युटी स्कीम किसी भी बैंक में जाकर हम ओपन कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर भी हम परचेस कर सकते हैं। छठी स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए साल 2023 में, वो आ जाती है आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड्स। अब ये जो आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड्स है ये आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड्स को हम परचेस कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, किसी भी बैंक में जाकर परचेस कर सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं आरबीआई के साइट में जाकर। आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड की जो यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड होती है, जो टेन्योर होती है वो होती है मेनली 7 ईयर्स की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे सीनियर सिटीजन चाहे तो यहाँ पर विड्रॉल कर सकता है। सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ये फैसिलिटी दी गई है, अगर वो चाहे तो पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी यहाँ पर ले सकता है, प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी भी अवेल कर सकता है। 7.75% अभी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड में, और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 1 जुलाई 2023 से बढ़ने वाली है, 8.05% हो जाने वाली है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपके पास कुछ पैसे हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड्स में जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट होती है वो हर साल जनवरी 1 तारीख को और जुलाई के 1 तारीख को क्रेडिट कर दिया जाता है सेविंग्स अकाउंट में।
और जो लास्ट स्कीम है जहां पर सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं साल 2023 में, वो है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है ये एक एक्सक्लूसिव स्कीम है पोस्ट ऑफिस की। 7.70% अभी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कुछ भी यहाँ पर लिमिट नहीं रखी गई है। ये जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है इसकी टेन्योर होती है 5 सालों की। और जो खास बात है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है वो है इसकी टैक्स की बेनिफिट। पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है जहां पर हम पैसे जितने भी इन्वेस्ट करेंगे उस पर 1.5 लाख रुपए तक हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है अंडर 80C। और जो भी इंटरेस्ट अमाउंट हर साल एकुमुलेट होकर आ जाएगी उस इंटरेस्ट अमाउंट पर भी हम टैक्स की रिबेट हर फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं अंडर 80C। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो हमें डबल टैक्स की बेनिफिट दे देती है। तो मेनली यही वो कुछ स्कीम्स है जो सीनियर सिटीजन्स को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ साल 2023 में। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।